अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम पोर्ट्स और एक्सपेंशन कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में, जबकि केपीके चैप्टर नंबर 4, सिंध के चैप्टर नंबर 1 और पंजाब के चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे डिफरेंट किस्म की पोर्ट्स के बारे में, जैसे कि सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और डिफरेंट किस्म के एक्सपेंशन कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में जितनी भी पोर्ट्स पाई जाती हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। एक पोर्ट जो होती है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, वो दरअसल एक स्पेस होती है, एक ऐसी जगह होती है जो क्या करती है, जो कनेक्ट करती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ पोर्ट्स दिखाई गई हैं। अगर आप मदरबोर्ड को निकाल कर देखेंगे तो उसके एक एंड पर आपको इस तरह की पोर्ट्स नजर आएंगी। ये जो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्पेसेस नजर आ रही हैं, ये तमाम स्पेसेस दरअसल पोर्ट्स कहलाती हैं। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे कि ये पोर्ट्स जो इस वक्त आपको इस इमेज में नजर आ रही हैं, ये पोर्ट्स कौन सी हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जैसे कि आपको इस एंड के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको ये वाली पोर्ट्स नजर आ रही हैं, ये दरअसल इस्तेमाल होती हैं ऑडियो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। यानी हमने कोई भी साउंड डाटा कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुंचाना है या कंप्यूटर मदरबोर्ड तक पहुंचाना है, तो वो हम इन पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए पहुंचा सकते हैं। इसमें जो ये सेंट्रल पोर्ट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना स्पीकर कनेक्ट करते हैं। इसी तरह इसके साथ जो आपको ये वाली पोर्ट नजर आ रही है, ये पोर्ट दरअसल इस्तेमाल होती है इंटरनेट की जो वायर होती है, ईथरनेट वायर, उसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह यहाँ पे आपको कुछ यूएसबी पोर्ट्स नजर आ रही हैं। यहाँ पे ये जो दो पोर्ट्स हैं, ये दरअसल इस्तेमाल होती थी ओल्ड कंप्यूटर्स में माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अब माउस और कीबोर्ड जो है वो भी यूएसबी के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो ये वाली पोर्ट नजर आ रही है, ये पोर्ट दरअसल इस्तेमाल होती है आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए। इस तरह यहाँ पे जो ये आपको पोर्ट नजर आ रही है, ये पोर्ट आपको इस्तेमाल होती है यहाँ पे प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। तो ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं जो कि हम मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, माइक्रोफोन, ये उसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर हो गया, इनको कनेक्ट करने के लिए भी हम यहाँ पे इन पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि दरअसल पोर्ट किसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि पोर्ट्स की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो पोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं, आमतौर पे उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक जिसको हम सीरियल पोर्ट कहते हैं और एक जिसे हम पैरेलल पोर्ट कहते हैं। अब हम पहले समझते हैं कि सीरियल पोर्ट किसे कहा जाता है। सीरियल पोर्ट वो पोर्ट होती है जहां पे एक बिट जो है, वन बिट एक वक्त में ट्रेवल करती है, यानी एक वक्त में एक बिट ट्रांसफर होती है। यानी जो एक टाइम पीरियड गुजरेगा उसमें या तो जीरो ट्रांसफर होगा, उसके बाद जब जीरो मुकम्मल ट्रांसफर हो चुका होगा उसके बाद फिर वन की बारी आएगी, और उसके बाद अगर अगली बिट वन है तो फिर वन की बारी आएगी। इस तरह बिट बाय बिट जो है डाटा ट्रांसफर होता है सीरियल पोर्ट के जरिए। जबकि अगर हम बात करें पैरेलल पोर्ट की, तो पैरेलल पोर्ट में एक ही वक्त में मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर हो सकती हैं। यानी एक ही वक्त में ये बहुत सारी, अगर हमारे पास 5-6 बिट्स हैं, 6-7 बिट्स हैं, ये एक ही वक्त में
ट्रेवल हो जाएंगी। उसके बाद जब इनकी ट्रांसफ़र मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जो अगला बिट का पैटर्न है वो ट्रांसफ़र होगा। इस तरह से जो बिट के पैटर्न्स हैं वो इसमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये फ़र्क है सीरियल पोर्ट में और पैरेलल पोर्ट में। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे दो पोर्ट्स दिखाई गई हैं। एक जो आपको यहाँ पे प्रिंटर के लिए यहाँ पे जो पोर्ट इस्तेमाल होती है, ये जो पोर्ट है ये दरअसल हमारे पास पैरेलल पोर्ट कहलाती है। जबकि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो पोर्ट है जो कि मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसको हम सीरियल पोर्ट कहते हैं। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन कार्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, और पहले ये हम जानते हैं कि एक्सपेंशन कार्ड किसे कहते हैं। एक्सपेंशन कार्ड दरअसल हमारे पास एक ऐसा हार्डवेयर है जो कि इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के फंक्शंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए या कंप्यूटर में एडिशनल कैपेबिलिटीज़ डालने के लिए। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर एक कंप्यूटर का जो ऑपरेशंस हैं जिसके अंदर वो वीडियो डिस्प्ले कर रहा है, तो वीडियो डिस्प्ले जो है वो अपने एक नॉर्मल ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी अपने मॉनिटर की जो डिस्प्ले है उसको हम अच्छा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट करते हैं अपने मदरबोर्ड से, जो कि एक्सपेंशन कार्ड कहलाता है। ये जो एक्सपेंशन कार्ड है ये दरअसल हमारे पास एक पीसीबी होता है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो कि हम अपने मदरबोर्ड को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये जो पीसीबी है ये आमतौर पे जो हमारा मेन मदरबोर्ड है वो भी दरअसल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही है, जो कि काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है। लेकिन ये जो होते हैं कार्ड जो होते हैं स्मॉल पीसीबीज होते हैं, जो कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जो इसकी 3 कॉमन टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आज। एक जिसे हम कहते हैं ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, और एक है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बारी बारी जानेंगे कि ये कार्ड जो है वो किस तरह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो एक्सपेंशन कार्ड है ये हमारे मदरबोर्ड पे हम इसे किस तरह से इंसर्ट करते हैं। अगर हम कंप्यूटर को ओपन करें तो हमें उसके अंदर मेन मदरबोर्ड नज़र आएगा। या आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सपेंशन कार्ड है। इस एक्सपेंशन कार्ड को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वाइट कलर में जो आपको स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, इन्हें एक्सपेंशन स्लॉट्स कहा जाता है। इन एक्सपेंशन स्लॉट्स पे हम क्या करते हैं कि इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, इस कार्ड को हम कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है इसे हम पोर्ट कहते हैं। यहाँ पे हम अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं, जो कि इस एक्सपेंशन कार्ड से कनेक्ट होती है, और फिर यहाँ से इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो अब आपको ये पता चल गया कि एक्सपेंशन कार्ड है क्या, इसे हम किस तरह से मदरबोर्ड में इंसर्ट करते हैं। अब हम इसकी टाइप्स जानते हैं। तो सबसे पहली टाइप इसके अंदर है वो है ग्राफिक्स कार्ड, या जिसको वीडियो कार्ड कहते हैं। ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो कार्ड, आपने देखा होगा कि अक्सर गेम्स जो हैं वो हमारे पास नॉर्मल जो उस की जो ग्राफिक्स कैपेबिलिटी है मदरबोर्ड की, वो गेम्स जो हैं उनको रन करने में रन नहीं होते, क्योंकि उन गेम्स को ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, उनकी पिक्सल क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, इसके लिए उनको ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है ऑपरेशंस के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, जिसकी अपनी एक मेमोरी होती है और अपना एक प्रोसेसर होता है। और ये क्या करता है कि हमारे पास जितना भी हमारा जो एक्चुअल डाटा है जिसको प्रोसेस करना है, वो हमारे पास चूंकि प्रोसेसर में 3D इमेज जो होता है वो ये क्या करता है कि उसको पहले कन्वर्ट करता है, ये कार्ड्स को कन्वर्ट करता है 2D में, और 2D में कन्वर्ट करने के बाद उसके हर पिक्सल के ऊपर ज्योमेट्रिक कन्वर्जन एल्गोरिथम्स अप्लाई करता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस कार्ड का अपना एक प्रोसेसर होता है, तो इस प्रोसेसर में कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो उन पिक्सल के ऊपर अप्लाई होते हैं, जिससे उन पिक्सल की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। हर पिक्सल की जो है वो एक RGB वैल्यू होती है। RGB का क्या मतलब है? हर पिक्सल बनता है 3 कलर से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इन तीनों की वैल्यू से मिलकर एक पिक्सल क्रिएट होता है। इस पिक्सल को ये ग्राफिक्स कार्ड क्या करता है कि इस पिक्सल को इस RGB वैल्यू को कन्वर्ट करता है एनालॉग में। एनालॉग मतलब वेव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है, और उसको कन्वर्ट करने के बाद इसको सेंड कर दिया जाता है आउटपुट डिवाइस के पास, यानी हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें वो पिक्सल जो है वो रिप्रेजेंट होता है। जिससे आपने देखा होगा कि जब भी हम ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मॉनिटर की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गेम है जो कि ग्राफिक्स कार्ड
इसको रन करने में अहम रोल प्ले कर रहा है। अब हम ग्राफिक्स कार्ड को जो है वो इन डिटेल समझते हैं। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड बाजार से मार्केट से खरीदते हैं तो इस तरह का एक ग्राफिक्स कार्ड आपको नजर आएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी ये चिप है, ये दरअसल यहाँ पे इसकी वीडियो मेमोरी है, और इसके अंदर जो है जीपीयू जो है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसके अंदर इसका प्रोसेसर होता है जो कि प्रोसेस करता है, जो कि पिक्सल वैल्यूज को प्रोसेस करता है। और यहाँ पे जो है हमारे पास एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होती है जो कि उसके साथ कनेक्ट होती है मदरबोर्ड के साथ। यहाँ पे हमारे पास 3 कनेक्टर्स होते हैं। वीडियो ग्राफिक्स अरे जो कि नॉर्मल मॉनिटर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो बाकी हैं जैसे डिजिटल विजुअल इनपुट या एस वीडियो, ये डिफरेंट गेमिंग के लिए और दूसरी डिवाइस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये दरअसल एक ग्राफिक्स कार्ड है। जब भी आपने परचेज करना हो तो आप इसको परचेज करते हैं। इसकी मेमोरी जो है बहुत अहम होती है। जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतना ज़्यादा इसकी प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल जो हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं, उससे हमारी रेजोल्यूशन इंक्रीज कर जाती है, जिससे हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। तो नॉर्मली 1 GB का जो कार्ड होता है वो हमारे नॉर्मल गेम्स जो हैं उसमें रन हो जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा मेमोरी का भी कार्ड होता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो ये हमने जान लिया इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड इस्तेमाल होता है साउंड वेव्स इनपुट आउटपुट के लिए। ये एक कार्ड है, जब भी आपने परचेज करना हो तो इस तरह का एक कार्ड होगा। इसको आप इंसर्ट कर देंगे मदरबोर्ड पे, आपको एक स्लॉट नजर आएगी जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट। ये स्लॉट जो है ये मदरबोर्ड पे मौजूद होती है, PC1 स्लॉट कहते हैं। वहाँ पे आपने क्या करना है कि साउंड कार्ड को वहाँ पे इंसर्ट कर देना है। इसके अंदर 2 जो है मेन ऑप्शंस हैं। एक इसका जो है वो माइक्रोफोन का है और एक इसका जो है स्पीकर का है, जो कि इस्तेमाल होते हैं नॉर्मल हमारे यूजेज में। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो टेप रिकॉर्डर और हेडफोन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके साथ एक गेमिंग कंट्रोलर पोर्ट भी होता है जो कि जॉयस्टिक को कनेक्ट करता है, जो कि गेम्स खेलने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये करता क्या है, दरअसल ये हमारी एनालॉग वेव फॉर्म को, जैसे अगर हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एनालॉग वेव फॉर्म को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल सेंड कर दिया जाता है हमारे प्रोसेसर को, और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। और अगर हम उसको सेव कर लें तो हमारी आवाज जो है हमारी हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है। तो इस तरह से ये साउंड कार्ड जो है वो काम करता है। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड की एक एग्जांपल है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमें मदद देता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, या किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से अपनी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें इस कार्ड की जरूरत पड़ती है। इस कार्ड को हम इंसर्ट करते हैं अपने मदरबोर्ड पे। अब इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, एक जिसे हम मॉडेम कहते हैं और एक जिसको हम ईथरनेट कार्ड कहते हैं। मॉडेम जो था वो पुराना जो हमारे पास कंप्यूटर्स थे जहां पे हम डायरेक्ट टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करते थे, यानी टेलीफोन लाइन जब इस्तेमाल होती थी इंटरनेट के लिए, तब हम ये मॉडेम जो थे वो डायरेक्टली हमारे मदरबोर्ड में इंस्टॉल होते थे और हम डायरेक्ट फोन वायर कनेक्ट कर दिया करते थे। लेकिन अब जो है वो मॉडेम जो है वो एक अलग से डिवाइस आती है और उसके साथ एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसके अंदर हम ईथरनेट केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ईथरनेट की वायर कनेक्ट करने के लिए हमें एक और जो है वो कार्ड की जरूरत पड़ती है, इसको हम ईथरनेट कार्ड कहते हैं। ईथरनेट कार्ड इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इसकी पोर्ट है, इस पोर्ट पे हमारी जो ईथरनेट वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट होती है और हमारे जो जितना भी हमारा जो नेटवर्क सिग्नल्स हैं वो यहाँ से ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद यही ईथरनेट कार्ड जो है इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके हमारे मेन प्रोसेसर तक पहुंचाता है। इस वीडियो में आज हमने सीखा कि एक्सपेंशन कार्ड्स होते क्या हैं और उनकी कौन कौन सी मेन टाइप्स होती हैं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि सिम रैम और डिम रैम किसे कहा जाता है। सिम रैम या डिम रैम दरअसल ये किसी भी रैंडम एक्सेस मेमोरी के स्टैंडर्ड्स हैं। ये उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को शो करते हैं, यानी कि कोई भी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो भी रैम हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स में, उसका एक खास फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक खास पैकेजिंग होती है, जिसे एक को सिम कहा जाता है और एक को डिम कहा जाता है। सिम कहते हैं सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डिम कहते हैं डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का क्या मतलब है और डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का क्या मतलब है,
यहाँ पे जो वर्ड मॉड्यूल इस्तेमाल हुआ है ये यहाँ पे उस रैम के स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो रैम को हमने किस तरतीब से वहां पे सेट किया हुआ है। अब सिंगल इन लाइन का मतलब ये है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ पिन्स हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि मेमोरी या रैम एक चिप होती है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पिन्स होती हैं। वो जो टोटल नंबर ऑफ पिन्स हैं उन्हीं के जरिए डाटा ट्रांसफर होता है मदरबोर्ड को। तो सिंगल इन लाइन मेमोरी में हमारे पास टोटल 32 बिट डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है। 32 बिट जो है वो एक सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो डुअल इन लाइन है इसके अंदर 64 बिट डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है बिटवीन रैम एंड मदरबोर्ड। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम रैम को मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस करते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर लगाते हैं और इसको कनेक्ट किया जाता है मदरबोर्ड के ऊपर। तो हर मदरबोर्ड जो होता है उसके अंदर एक खास सपोर्ट होती है रैम के लिए। अगर आपने सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल आपके मदरबोर्ड में मौजूद है और तो फिर अगर आप उसमें डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल लगाना चाहते हैं तो फिर आपको मदरबोर्ड को सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको मुकम्मल मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो है ये ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि इसमें डाटा ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा है हमारे पास, यानी 64 बिट डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक रैम से और मदरबोर्ड के बीच में। क्योंकि हमारी जो रैम है वो दरअसल इस्तेमाल होती है डाटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए। रैम और सीपीयू जो है ये दोनों मिल के काम करते हैं और प्रोसेसिंग इन दोनों के ही आपस में मिल के काम करने से होती है। तो रैम जो कि एक चिप है उसके इसमें मौजूद जो डिफरेंट आईसीज लगी होती हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं। अब रैम के अंदर अगर 32 बिट डाटा ट्रांसफर करने की सलाहियत होगी तो फिर क्या होगा कि सीपीयू जो है वो ज्यादा कम डाटा जो है वो ट्रांसमिट होगा सीपीयू की तरफ। और अगर रैम में सलाहियत होगी कि वो 64 बिट डाटा ट्रांसमिट कर सकता है सीपीयू को, तो इसका मतलब कि आपकी रैम ज्यादा फास्ट है, ज्यादा तेज है। तो सीपीयू जो है वो ज्यादा डाटा जो है वो अपना रैम में स्टोर कर सकेगा। रीड एंड राइट जो ऑपरेशंस करता है सीपीयू रैम के ऊपर वो भी ज्यादा फास्ट हो सकेंगे। अब हम इसको समझते हैं बारी बारी। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल का। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पिन्स होती हैं वो नॉर्मली हमारे पास 30 पिन की होती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पिन्स लगी हुई हैं। ये 30 पिन्स होती हैं जो कि कनेक्ट कर दी जाती हैं मदरबोर्ड की स्लॉट से। और ये आजकल इसकी तादाद जो है पिन्स की थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी, यानी मैक्सिमम 72 पिन्स की एक सेम रैम जो होती है वो होती है। अब लेकिन इसके अंदर जो है वो कैपेसिटी काफ़ी कम होती है डाटा की, इस वजह से ये काफ़ी स्लो रैम है। तो इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इसको रिप्लेस किया आगे चल के डिम ने। आप इस रैम के ऊपर देख सकते हैं कि इस रैम को जब हम प्लेस करते हैं इसके ऊपर जो आपको ब्लैक कलर की ये स्मॉल चिप्स नज़र आ रही हैं ये दरअसल आईसीज कहलाती हैं और इन्हीं आईसीज के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल आईसीज हैं और ये सिम रैम का हिस्सा है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ से एक सिंगल आईसी को निकाल के रिप्लेस भी किया जा सकता है। और एक आईसी जो होती है इसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं और इन्हीं ट्रांजिस्टर्स और एक ट्रांजिस्टर जो है वो दरअसल एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर एक आईसी बनती है और बहुत सारी आईसीज जो है वो एक साथ कनेक्ट कर दी जाती हैं एक ही चिप में और उससे हमारी एक सिंगल रैम बनती है। लेकिन जितनी नंबर ऑफ पिन ज्यादा होंगी यहाँ पे उतना डाटा ट्रांसफर जो है वो ज्यादा हो सकेगा। इसको रिप्लेस किया आगे चल के डिम ने डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पिन्स जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके अंदर नॉर्मली 168 पिन्स होती हैं जो अभी काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे जाके 244 पिन्स तक भी डिम रैम जो है मौजूद है। डिम रैम जो है जिसको हम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल कहते हैं, इसके अंदर हर पिन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और उसमें से डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। इसके मुकाबले में जो यहाँ पे हमारे पास सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है इसके अंदर ये तमाम पिन जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी अगर एक पिन जो है उसमें से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो बाकी जो पिन्स हैं वो उसके ट्रांसफर ऑफ डाटा के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी तमाम पिन्स एक साथ एक्टिव होंगी, जबकि यहाँ पे जो पिन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। तो डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो है ये ज़्यादा फास्ट है और इसका जो ट्रांसफ़र है जितना ये 64 बिट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है एक वक्त में।
इसी वजह से डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो है आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर डिम रैम का इस्तेमाल हुआ करते हैं। डिम रैम जो है ये हमारी जितनी भी डी रैम है जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, डायनेमिक रैम्स जितनी भी हमारी वो तमाम डिम रैम ही कहलाती हैं। मौजूदा दौर की जितनी भी रैम्स हैं DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ये तमाम रैम जो है वो डिम रैम ही हैं जिनके अंदर 64 बिट जो है वो ट्रांसफर हो सकता है डाटा। तो इसे हम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिंस जो होती हैं वो ज्यादा होती है। तो बेसिक डिफरेंस जो सिंगल इनलाइन और डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में है वो टोटल नंबर ऑफ पिंस का है, और जितनी ज्यादा पिंस होंगी उतना ज्यादा डाटा ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि सिम एंड डिम रैम किसे कहते हैं।